सभी को राम राम नमस्कार। ज्योतिष एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं धनु राशि का जुलाई महीना का मासिक राशिफल। और सिर्फ मैं मेयरली राशिफल नहीं बताऊंगा, वो तो बताऊंगा ही डिटेल में। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप खुद अपना राशिफल कैसे निकाल सकते हैं। किसी महीना का हो, सप्ताह का हो, दिन का हो या पूरे जीवन के लिए हो, एक मोर और लेस आप अपना राशिफल निकालने में सक्षम हो सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का ये हमारा है 6 जुलाई के पहले का मैं वीकली राशिफल निकाल चुका हूं, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। सभी 12 राशियों का है मेरा वीडियो। और 6 जुलाई टू 31 जुलाई 2026 ये हमारा धनु राशि का आज का है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यू कैन बी एबल टू लर्न योर हॉरोस्कोप, वेदर दैट इज वीकली और मंथली, व्हाट एवर मे बी, और ईयरली। एनीवे, तो यहां पे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये मैं लग्न राशि से बताने जा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होने का है। ये धनु राशि है लग्न में। अब इसके हम लोग पहले स्वास्थ्य सेगमेंट पे चलते हैं। हम 4 सेगमेंट में बांटते हैं, एक स्वास्थ्य, एक आर्थिक पोजीशन माने इकोनॉमिक पोजीशन, और एक वैवाहिक और मैरिड लाइफ, गृहस्थ जीवन, और करियर और व्यापार। 4 और 5 सेगमेंट जो है इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो अभी देखते हैं स्वास्थ्य पे। ये देखिए, ये धनु राशि है और गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। तो इस भाव से हम लोग स्वास्थ्य को देखते हैं और इस भाव से भी देखते हैं, आयु को और स्वास्थ्य को, दोनों को। और इसका भी देखिए 1, 6 और 8। मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। ये धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु है। इनकी दूसरी राशि कहाँ है? ये दूसरी राशि इनकी मीन राशि 4th हाउस में है। तो अब देखते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। गुरु लग्नेश कहा जाता है कि लग्नेश कहीं भी बैठे तो लग्न माने शरीर आपका। जी हाँ, आप लेडीज हो या जेंट्स, आपका शरीर। तो ये अगर अष्टम भाव में बैठे हैं लेकिन गुरु है, शुभ राशि है, और ये द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब लग्नेश आपका द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो पहला तो लग्नदेव कौन हुए? आपके गुरु, जो कि एक अति शुभ ग्रह में आते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कर्क राशि में है, शुभ राशि में है, तो ये स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन आपका अचानक परिवर्तन का योग बन सकता है आपके जीवन में। अब चलते हैं। अब स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इसमें दो मत नहीं है। थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। किस चीज का सावधानी रखनी होगी? जब भी कोई वाहन वगैरह चलाएं या किसी से बातचीत करें तो ज्यादा झमेले में ना पड़े, बहसबाजी नहीं, और ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखनी होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, नो अनडाउटेडली, कोई संदेह नहीं। अब चलते हैं, अब द्वितीय भाव पे चलते हैं, धन भाव पे। तो गुरु की दृष्टि, लग्नदेव होके लग्नदेव गुरु है, और गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव यानी धन भाव भी इसको बोलते हैं, धन भाव पर जा रहा है। इट मीन्स यू विल अर्न मोर एंड मोर। जी हाँ, जुलाई में आप यहां पे आपको बताऊं तो ये 16 जुलाई से जो सन है, मतलब सूर्य, वो किस में आ जाएंगे? कर्क राशि में आ जाएंगे यहां पे। तो गुरु आदित्य योग भी बन जाएगा। मैं लिख भी देता हूं। अभी कहां है? यहां पे ये सूर्य है, ये यहां पे। ये कब तक रहेंगे? 15 जुलाई, 15 जुलाई तक रहेंगे। यहां पे सूर्य आ जाएंगे ऑनवर्ड, मतलब 16 जुलाई से सूर्य यहां आ जाएंगे। अभी धन भाव से ये लिंक्ड है, जानते ही हैं कि हर हाउसेज एक दूसरा से इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक होती है। तो गुरु आदित्य जो बन जाएगा 16 जुलाई से। तो आपका जो भी कार्य को कर रहे होंगे, जिसका उद्देश्य कमाना है, उसमें
अति उत्तम योग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? और अचानक परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन आपको पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाएगा। देखिए परिवर्तन निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो हियर वी विल गेट द पॉजिटिव इफेक्ट बिकॉज द सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ गुरु आदित्य योग इज कमिंग ऑन सेकेंड हाउस। ये वेल्थ हाउस भी बोलते हैं, धन भाव बोलते हैं। तो सातवीं दृष्टि देख लीजिए, ये गुरु आदित्य जो कि मतलब सूर्य की भी और गुरु की भी, क्या कहना। तो धन की कमी नहीं होगा। अब तीसरे भाव पे चलते हैं। ये छोटे भाई बहन का है, पराक्रम का है, साहस का है। तो यहां पे राहु बैठे हैं और राहु की दृष्टि 9 भाव पे पड़ रही है जो कि भाग्य भाव बोला जाता है। तो इसमें शुक्र और केतु बैठे हैं। सूर्य की राशि सिंह राशि है, इसमें बैठे। यहां पे मेरा उद्देश्य अभी आना नहीं है, इससे लिंक है। दिस इज लिंक, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग अबाउट ऑल दी हाउसेज। ओके, ये तीसरा भाव को अगर देखें तो इसका तृतीयेश कौन है? शनि है। मतलब कि आपका पराक्रम और साहस बहुत अच्छा रहेगा। जिस भी कार्य में लगे हैं जुलाई महीना में, वो कार्य निसंदेह पूरा होगा। और खास तौर से अगर आप अपने भाई बहनों का सहयोग लेंगे, और ये जो शनि है देखिए द्वितीय भाव के और तृतीय भाव के स्वामी होके ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि इनका आदेश है, इनका संदेश है, मैसेजिंग दे रहे हैं कि भाई इस हाउस से अगर आप अपना बेस बना के चलते हैं तो हम आपको धन भी देंगे और भाई बंधु का भी सहयोग रहेगा। तो बहुत आप साहस पूर्वक अपने जिंदगी में जो कर्म कर रहे हैं कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे ये माता का हाउस है और मीन राशि है। शनि महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे भूमि, वाहन और भवन, ये तीनों चीज देखा जाता है इससे, ठीक है। और ये सुख का भी भाव है। तो आपको ये माता का सलाह से, माँ के सलाह से रहिएगा। मतलब एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर मदर एंड एडवाइस, नॉट इंस्ट्रक्शन ओनली, ऐसा नहीं कि निर्देश ही नहीं, सलाह भी। तो माँ के अगर ये से रहिएगा तो आपको धन भी आएगा, जमीन जायदाद तो होगा ही, परमानेंट एसेट्स में इंक्रीमेंट हो सकता है, जी हाँ, अस्थायी संपत्तियों में वृद्धि हो सकती है। और ये आपका जो हमारे राहु है थोड़ा सा भाग्य भाव को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका सहयोग माता का रहेगा तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? माता का सहयोग क्या करें? माता लड़ने जाएगी? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके देखिए, इसके भावेश कौन है? तृतीयश कौन है? शनि है। और शनि मीन राशि में बैठे हैं चतुर्थ भाव में। इट मीन्स इफ यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम योर मदर इन रिस्पेक्ट ऑफ योर करियर, डे टू डे लाइफ, इंक्रीमेंट ऑफ योर एसेट, संपत्ति की वृद्धि करनी हो, लाभ। देखिए मकर का भी स्वामी शनि ही है। इसका मतलब कि मां का संसर्ग आपको बेहद ही अचीवमेंट लाने वाला है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर ऑल एंगल ऑफ योर लाइफ, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। जी हाँ, तो इसमें ये तीसरा भाव का हो गया। राहु की दृष्टि जा रही है इन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर इतना ही होगा, इसका भी मैं फल कथन बता दे रहा हूं कि आप कभी भी डील कीजिएगा या कोई भी डिसीजन लीजिएगा तो आक्रामक होके नहीं, क्योंकि ये सडन चेंजेस लाते हैं। थोड़ा भाई बहनों का आपसे मतलब हो सकता है खींचा खींची, तो उसके लिए आप टॉलरेट कर लेंगे। समझदारी से काम लीजिएगा। साहस पराक्रम में अचानक आपको लगेगा कि नहीं ये काम करने योग्य नहीं है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। एक पीसफुल मोमेंट में उसको डिसीजन लेके आप कार्य को कीजिए, निसंदेह आगे बढ़िएगा। चलिए फोर्थ हाउस में चलते हैं। बता ही दिया मैं, फोर्थ हाउस ये मदर का है और शनि बैठे हैं। इससे क्या होता है? भूमि, वाहन और आपका भवन, सुख भाव भी है। इससे ऑकल्ट भी, और जो हमारा तंत्र मंत्र की विद्या होती है वो भी देखी जाती है। तो यहाँ पे मैं बताऊं, शनि है, अगर जो तंत्र मंत्र का विद्या अध्ययन कर रहा है तो उसके लिए भी यह बहुत ही बेहतरीन मौका है।
जी हाँ, और ऐसे भी उपचय भाव में 3, 6, 10, 11 में जो अगर शनि की राशि है तो अच्छा माना जाता है। तो वो हो गया बात। अब सुख का बात करें तो आपका जुलाई महीना में मतलब आपका मानसिक शांति रहेगा। हाँ, लेकिन मां से संसर्ग बनाए रखिएगा तब कंडीशन है भाई, मैं नहीं कहता, आपका हॉरोस्कोप कहता है। ठीक है, तो इस तरह से। और शनि की दृष्टि देख लेते हैं। तीसरी दृष्टि तो 6th हाउस पे आ रहा है। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। तो तीसरी दृष्टि 6th हाउस पे आ रही है। और करियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बात आ गई अभी ये हाउस 5th हाउस बताना है मुझे। तो ये तीसरी दृष्टि इस पे आ रही है, तो ये गवर्नमेंट जॉब का है, कंपटीशन में सफलता दिलाने का है, और नियमित रूटीन में सफलता, चाहे स्पोर्ट्स में आप कॉन्टेस्टेंट होना चाहते हैं या है पहले से, तो उन चीजों में ये आपको सफलता दिलाएगा। किसके? क्योंकि इसी के स्वामी सष्टेश शुक्र केतु के साथ बैठे हैं। ठीक है, तो और मंगल इसमें ऑलरेडी है, तो शनि का दृष्टि थोड़ा सा मंगल पर पड़ेगा तो थोड़ा सा आपका मन में माने वेरिएशन आएगा। डिसीजन जो करियर को लेकर चल रहे हैं कि क्या करें क्या न करें, बट यू हैव टू बी फिक्स्ड ऑन योर डिसीजन। जी हाँ, निर्णय पर अडिग रहना है, पीछे नहीं हटना है। डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड जॉब, वेदर दैट मे बी द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इससे कमीशन, स्टेट कमीशन जॉब तक मैं देख रहा हूँ, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, इसमें मेरा इन्वॉल्व है, तो इससे मिल सकता है। यूपीएससी तक का नहीं, स्टेट लेवल कमीशन जैसे होता है ना हर राज्य का, जैसे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इस तरह का, तो इस तरह से ये है। ठीक है, अभी ये चतुर्थ भाव का हो गया, ये भी मैं बता दिया। ये पंचम भाव छूटा हुआ था क्योंकि उससे लिंक हो गया तो मैं बताना पड़ा मुझे। अब चलते हैं पंचम भाव पे। चंद्रमा है मंगल की राशि मेष राशि में। ठीक है, तो ये तो 2.25 दिन में अपना राशि बदलते रहते हैं, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट में आते हैं चंद्रमा। तो यहाँ पे चंद्रमा कि खराब, यहाँ पे अभी जो मैं बता रहा हूं, ये अभी इस पोजीशन में चंद्रमा का पोजीशन खराब नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनकी दृष्टि इच्छा पूर्ति भाव पे जा रही है, या आय भाव भी इसको बोलते हैं, आय भाव, जी हाँ, आमदनी वाला भाव। तो ये अच्छा है। और मंगल इनके 6th हाउस में बैठे हैं। ये रोग ऋण शत्रु का भी हाउस है 6th हाउस, और इससे सरकारी नौकरी का भी देखा जाता है, और बहुत प्रशासनिक स्तर के जो गवर्नमेंट जॉब है वो 10th हाउस से देखा जाता है, वो बात की चीज है। तो ये 5th हाउस में क्या दर्शाता है? हमारे रिलेशन को दर्शाता है, संतान को दर्शाता है, अफेयर को दर्शाता है, एजुकेशन को दर्शाता है, और हमारा ये क्रिएटिविटी वाला नेचर को दर्शाता है। तो यहाँ पे मंगल है, मतलब कि अगर ये बंदा या बंदी अगर स्ट्रगल करेगा, नियमित रूटीन फॉलो करेगा, तो इसका जो भी रचनात्मक कार्य में लगा है, चाहे स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग हो, चाहे कोई भी टेक्निकल कार्य हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, ही और सी विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। इसमें दो मत नहीं, ये जुलाई महीना में। ठीक है, और खास तौर से 16 जुलाई से, मतलब ओवरऑल ही है, बुधादित्य जो यहाँ भी बन रहा है 15 जुलाई से, ये जो अचानक परिवर्तन लाएंगे, ये बहुत, और धन उससे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो मंगल का राशि है, तो जो संतान सुख है वो मिलेगा। अगर विवाहित है तो, अनमैरिड है तो आपके रचनात्मक कार्यों में जो भी है, आप जिस भी प्रोफेशन में है, क्रिएटिविटी जो है आपकी वो रंग लाएगी, उसमें निसंदेह सफलता मिलेगी। और चंद्रमा जो है इच्छा पूर्ति के भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब ये जितने दिन रहेंगे उन दिनों में हो सकता है कि आपको कोई इच्छा हो जो कि करियर के रिस्पेक्ट में हो, वो पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 6th हाउस। तो मैं बता ही दिया हूं कि इससे करियर का अच्छा योग बन रहा है। और मंगल की दृष्टि देख लीजिए, ये व्यय भाव पर जा रहा है, लेकिन है अपनी ही राशि, अपनी ही राशि है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी के दरमियान, या एग्जाम देने के दरमियान, या उस संदर्भ में आपको अपने कोई एक्टिविटी में ऐसा लगे हैं, तो उसके संदर्भ में आपको
फॉरेन या दूसरे राज्य जो आपके घर से दूर हो वहां जाना पड़ सकता है, और या नौकरी भी वहीं हो सकती है। अब मैंने ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखिए ये सिक्स्थ हाउस के स्वामी शुक्र है, भाग्य भाव में बैठे हैं, और मंगल इसमें बैठे हैं, मंगल की ही राशि है, मंगल अपना दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये जाना पड़ सकता है या नौकरी भी उधर हो सकती है। ठीक है, मैनेजरियल पोस्ट को भी दर्शाता है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं। ठीक है, ये देखिए वृष राशि है, इसके स्वामी शुक्र है, केतु के संगत में है, भाग्य भाव में। एक चीज और बता दूं धनु राशि के लोगों को कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपका रुझान होगा, और नवम भाव में अगर आप मतलब रियल स्पिरिचुअलिटी टेंडेंसी रखते हैं या जानबूझ करके अडॉप्ट करते हैं, ऐसे जानबूझ करके जल्दी आती नहीं है, तो डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग योर करियर एंड लक। देखिए भाग्य ऐसा चीज है कि भाग्य जब भाग्यम फलति सर्वदा कहा गया है, तो भाग्य का जब निर्माण होता है पॉजिटिवनेस, तो आपको सभी चीजें अपने आप मिलने लगती है। अपने आप बोले तो ऐसा नहीं कि सोए रहिएगा तो मिल जाएगा, कर्म करते रहिएगा कीजिएगा 10% रिजल्ट मिलेगा 20%। जी हाँ, ये भाग्य का है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सप्तम हाउस के चलते हैं, ये भार्या भाव है, पार्टनरशिप बिजनेस का है। और अभी ये धनु लग्न के लोगों के लिए अगर हम करियर नौकरी पेशा के अलावा आप चाहते हैं कि हम बिजनेस भी करें या कोई साझेदारी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपने पत्नी के मार्फत अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उसके नाम से उसको पार्टनर बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा 15 जुलाई तक, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है और डायरेक्ट दृष्टि जो है लग्न भाव पे जा रहा है, और गुरु और सूर्य फिर यहाँ पे देखिए ये लग्नेश यहाँ पे 16 जुलाई से गुरु के साथ दृष्टि बना। यहाँ तो 15 जुलाई तक बुध आदित्य योग बना, यहाँ गुरु आदित्य योग बना। ठीक है, ये केंद्र में बना है, ये अष्टम भाव में बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और पत्नी से रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा आपका, मतलब कोई खिचपिच नहीं होगा इन दिनों, खासतौर से जुलाई में, खासतौर से 6 जुलाई से 31 जुलाई तक। क्रूर ग्रहों की दृष्टि तो इस पे नहीं आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हो गया आपका पार्टनरशिप बिजनेस सक्सेस होगा। लेकिन एक चीज है कि जो आप 16 जुलाई से जो आपका समय चलेगा, अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है या इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उसमें जो निर्णय या डील कीजिएगा तो थोड़ा सोच विचार के, ये नहीं कि मतलब ऐसे तो हर कोई सोच विचार के ही करता है, लेकिन थोड़ा गहन अध्ययन करके चीजों को समझ के और फिर करना है। ठीक है, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, खासतौर से 16 जुलाई से। ठीक है, अब चलते हैं अष्टम भाव में। ये मृत्यु का भी भाव कहलाता है, ये सीक्रेट नॉलेज का भाव कहलाता है, अनअर्न्ड इनकम का भाव है, अचानक परिवर्तन का भाव है। जी हाँ, जैसे राहु अचानक परिवर्तन लाते हैं ना, तो ये अचानक परिवर्तन भी लाता है। अच्छा, और ये अचानक परिवर्तन लाएगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, फुली ट्रांसफॉर्मेशन। किसी किसी को देखिएगा कि कोई आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी में, करियर की तैयारी में वो साधु बन गया, और झूठा साधु नहीं बना, बहुत अच्छा खासा सेक्रीफाइस करके और अपना घर द्वार त्याग करके ऐसे जीवन जी रहा है बिना भौतिक सुख सुविधा के। तो दीज आर ऑल थिंग्स विल बी हैपन बाय द 8th हाउस। जी हाँ, मैं नहीं कहता, ये वैदिक ज्योतिष का रिसर्च किया हुआ कॉन्सेप्ट है जो मैंने शेयर किया। तो 8th हाउस है, तो गुरु आदित्य जो इसमें बनेगा 16 जुलाई से, जो कि धन भाव पर पड़ेगा। मैं बता चुका हूं, इसको मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा होगा और इससे फायदा होगा, बहुत ही धन आएगा जुलाई महीना में, बेफिक्र रहिए पैसा के मामले में। अब देखिए भाग्य भाव मैं बता चुका हूं, लेकिन हल्का इसको फिर से एक लाइट दे दूं। शुक्र और केतु एक साथ है, केतु तो आध्यात्मिकता के लिए है, रियल मोक्ष के कारक केतु ही है, और शुक्र किसके स्वामी है? 6th हाउस के स्वामी है। मैं बता चुका हूं कि जब में आपको गवर्नमेंट जॉब में भी दिलाने में इनकी बहुत ही हेल्पफुल भूमिका होगी। तो शुक्र जो है 9वें भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में। और देखिए सूर्य कहाँ बैठे हैं, यहाँ बुध आदित्य जो बना रहे हैं,
बुध आदित्य जिससे क्या होगा आपको स्पीचिंग का, बुध किस चीजों का कारक है, स्पीचिंग का है, टैलेंट का है, बुद्धि के हैं, वाणी के हैं, और जो लेक्चर वगैरह जो देते हैं लेक्चरर लोग, उन चीजों का है। तो अगर अध्यापक है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं बता रहा था नवम भाव आपका बहुत ही अच्छा है, और ये शुक्र और केतु की दृष्टि तृतीय भाव पर जा रही है, जिससे कि आपका भाई बहनों का भी करियर और जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छा होगा ही। प्लस में आपका साहस और पराक्रम एकदम मेंटेन रहेगा, आप पीछे नहीं हटिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी तो आएगा ही आप में। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अगर आप ध्यान देते हैं, रियली ऑनेस्टी से मेंटेन करते हैं, तो आपको भाग्य में पॉजिटिव परिवर्तन होगा और भाग्य जो होगा स्ट्रेंथफुल होगा। ठीक है, चलिए अब 10th हाउस में चलते हैं। इसमें कन्या राशि है। कन्या राशि में क्या है, इसके स्वामी कौन है, बुध है। बुध आदित्य जो 15 जुलाई तक बना रहे हैं, ठीक है, और लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो मैं बता चुका हूं कि आपका अगर देखा जाए तो अगर आप हाई लेवल कमीशन के तैयारी में लगे हैं, लाइक आईएएस, यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, उस सब के तैयारी में लगे हैं, तो यूपीएससी का चांस बन सकता है। क्यों बन सकता है कि देखिए, आपको जुलाई महीना में दोनों योग बढ़िया है। तो यहाँ पे गुरु आदित्य योग हो गया, ये बुध आदित्य योग हो गया। तो बुध आदित्य योग और गुरु आदित्य योग दोनों ही आपके लिए फायदा है। क्यों फायदा है कि ये जो अगर ये देखिए, ये कर्म भाव है और उच्च स्तर का प्रशासनिक जब और प्रशासनिक सेवाओं में अगर आपकी नौकरी होती है, इस घर का योगदान, मतलब इस हाउस का योगदान बहुत है। और उसके स्वामी बुध है जो कि सूर्य के साथ बैठे, सूर्य खुद प्रशासनिक चीजों का, नेतृत्व की क्षमता, सरकारी नौकरी का कारक है। तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। अब आप तैयारी किस में कर रहे हैं, किस स्तर के कर रहे हैं, स्टेट लेवल कमीशन का कर रहे हैं या सेंट्रल कमीशन का कर रहे हैं, इट डिपेंड अपॉन यू, बट एज पर योर हॉरोस्कोप आई एम सेइंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं इस आधार पर। ठीक है, अब चलते हैं 11th हाउस पे, जो कि एकादश भाव बोलते हैं। इसमें तुला राशि है जिसके स्वामी शुक्र है। तो शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप भाग्य से इच्छा पूर्ति होगी। जी हाँ, कर्म कीजिएगा, कर्म कीजिएगा। ये कर्म भाव है, इसके स्वामी बुध है, जो कि बुध देखिए ध्यान से इक्वेशन समझिए। यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है 15 जुलाई तक, बाद में वही सूर्य यहाँ पे गुरु आदित्य योग बना रहे हैं, और सिंह की राशि में ही शुक्र है, और शुक्र इसके स्वामी है। इसके स्वामी है तो इससे सीधा सा मैसेजिंग क्या जा रहा है, ये जा रहा है कि आप कर्म कीजिएगा तो सूर्य और बुध मिल करके आपको उस कर्म में सफलता दिलाएंगे। डायरेक्ट नहीं दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे, भाग्य बनेगा। और भाग्य बनेगा तो भाग्य में शुक्र बैठे हैं इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी होकर के, तो इच्छा पूर्ति हो जाएगा। इच्छा पूर्ति जो रखे होंगे, अब तो आप जानिएगा, इच्छा पूर्ति जो भी है, कोई भी इंसान फायदेमंद ही इच्छा पूर्ति रखता है। ठीक है, अब चलते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव मैं बता दिया था, ये मंगल इसके स्वामी है। ये व्यय भाव भी कहलाता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है, दवाओं से रिलेटेड होता है, और आपको फॉरेन से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जिनकी करियर, जिनकी तैयारी प्राइवेट जॉब के लिए ही चल रही है, तो वो अगर बाहर या हॉस्पिटल से संबंधित या मेडिकल लाइन से संबंधित, खासतौर से दवाओं से संबंधित उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में अगर अप्लाई करते हैं, तो उनको अगर उसके लिए उनके पास योग्यता है, तो अब जिनके पास वो जिस कैटेगरी का कर रहे हैं ये डिपेंड है, लेकिन उनके लिए ये सुयोग बन रहा है, सुयोग बन रहा है। ठीक है, तो ये सफलता उनको मिल सकती है। और इनको घर के नजदीक इनका जॉब होने का कम चांस है। घर के नजदीक बोले तो अदर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, लेकिन ये ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि जिन विभागों का मैंने जिक्र किया उन विभागों में, लेकिन अपने घर से बहुत दूर वाला राज्य में। अब कहने को तो देखिए ये फॉरेन का भी है, तो फॉरेन से तात्पर्य हमारे वैदिक ज्योतिष में सिर्फ विदेशों से नहीं है, फॉरेन कंट्री से नहीं है, वो प्रदेश जो कि आपके राज्य से बहुत दूर हो। तो हमारे इंडिया में ही अगर कोई नॉर्थ में या साउथ के कॉर्नर पे नौकरी कर रहा है, तो भाई ऐसे ही वो जस्ट लाइक फॉरेन ही हो गया, उससे कम दूरी तो नेपाल जाना हो गया। तो वही बात है,
तो इस तरह से ये प्रदेश या विदेश में इनकी नौकरी होने का पॉसिबिलिटी बन सकता है। जी हाँ, बन सकता है। थोड़ा सा कानूनी अड़चनों से सावधान, लीगल मामलों से, क्योंकि ये झगड़ा झंझट और ये जेल वेल का भी है, आइसोलेशन का भी है, ये मोक्ष भाव भी है। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसे अगर देखा जाए तो वैसे ही देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मोक्ष, ये मोक्ष का भी भाव है, आइसोलेशन का भी भाव है, अलग रहने का, मतलब घर से अलग रहने का। तो इस तरह से इसका ये है। और आपका जो कहीं से कंसर्न तो नहीं बन रहा है, मंगल का खर्च क्षति नहीं होगा, आर्थिक क्षति का योग उतना नहीं ऐसा कोई दिख रहा है। तो हम अगर ये कहें, अब निष्कर्ष पे चलते हैं कि धनु राशि का मासिक राशि फल कैसा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बताया हूं, बहुत उत्तम है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। करियर के क्षेत्र में कहें तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी टू गेट यू जॉब की मोर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंटल जॉब का भी पॉसिबिलिटी है और प्राइवेट जॉब का भी है। अब गवर्नमेंटल जॉब कैसे हम बोल दिए, क्योंकि सूर्य से लिंक होके जो योग बनता है, अगर यहाँ पे लिंक बनता है, अब कैसे यहाँ से लिंक बना, देखिए यहाँ पे सूर्य की न राशि है और न सूर्य है, लेकिन वही प्लैनेट बुध जो है कन्या में उच्च के होते हैं और उसके स्वामी है बुध, और सूर्य के साथ देखिए सूर्य भी है, हालांकि बुध वक्रत्व में है, माने वक्री है, तो फिर भी ये थोड़ा मोड़ा देर हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है जुलाई में होने का, क्योंकि सूर्य के साथ, और सूर्य प्रशासनिक चीजों का, सरकारी चीजों का, सरकारी नौकरी का, बड़े ओहदे का, ऑफिसर पदाधिकारी का योग बनाते हैं। तो इस तरह से करियर में भी अपार सफलता का योग है। और आपके बिजनेस का मैं बताया कि आप जो है 15 जुलाई तक पत्नी के सहयोग से या अपना नौकरी पेशा के अलावा भी बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते थे, वो भी अच्छा है। तो अगर मेरा ये बताने का तरीका और थीम मेरा अच्छा लगा, राशिफल आपको अभी तो नहीं मालूम चलेगा, जैसे जैसे दिन आपका मतलब सामने आएगा तो ये घटनाएं आपको इस राशिफल बताया हुआ जो मेरा है इसके मद्देनजर आप उसको रिव्यू कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि मेरे प्रेडिक्शन में क्या सच्चाई है क्या नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार।